लोकल न्यूज हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं को आप तक पहुंचाते रहें। जनपद अमरोहा के बहादुरपुर बिजली घर से संबंधित गांव नजरपुर कला की घरेलू डोमेस्टिक लाइन को लेकर समस्या पिछले लगभग 15 दिनों से विद्युत विभाग अमरोहा द्वितीय डिवीजन से बार बार शिकायत कर किसान थक चुके हैं। किसानों के लगभग 62 कनेक्शन ऐसे हैं जिन्हें डोमेस्टिक लाइन से बिजली प्राप्त नहीं होती। उन्हें लगभग यह शिकायत किए हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इस विषय को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव चौधरी डूंगर सिंह के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता द्वितीय के कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसकी सूचना संबंधित सभी अधिकारियों को हो गई थी। उसके बाद एसडीएम नौगावा सादात ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप निश्चित रहें, आपका ये कार्य करवा दिया जाएगा। इस आश्वासन में अधिशासी अभियंता द्वितीय द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। इस पर सभी किसानों ने मिलकर धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का कार्य नहीं कराया गया। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा लिखित में सूचना जय बहादुरपुर अश्वनी घाट को दी गई, इस कार्य को तुरंत कराया जाए एवं जो भी सामान की आवश्यकता हो प्राप्त करा दिया जाएगा। लेकिन बहादुरपुर बिजली घर से जय यशवंत घाट द्वारा अधिकारियों के लिखे पत्र को हवा में उड़ाया जा रहा है और किसानों का कहना है कि किसी भी किसान का फोन आवश्यकता पड़ने पर नहीं उठाया जाता। किसान मायूस होकर बैठ जाते हैं। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह चलता रहा तो हम मजबूर होकर आंदोलन करने के लिए बातें होंगे। क्या छोटे छोटे कार्य के लिए किसानों को आंदोलन पर उतारू कर रहना पड़ेगा? इसी बीच वहां पर मौजूद जिला मीडिया प्रभारी अनिल कुमार, भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष सोमपाल सिंह, शांति देवी, उर्मिला पंकज चौहान, सतवीर सिंह, डॉक्टर चंद्रबान आदि मौजूद रहे। मैं अनिल कुमार, भारतीय किसान यूनियन जनपद अमरोहा। आज मैं आप सबको ग्राम नाजरपुर कला की कोई स्थिति दिखाने जा रहा हूँ। लगभग 24 तारीख की एक मासिक मीटिंग होती है धनौरा किसान यूनियन की। लॉकडाउन को देखते हुए कोई भी किसान मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमारे मंडल महासचिव चौधरी डूंगर सिंह जी के नेतृत्व में यह मीटिंग रखी गई थी। किसानों की समस्याएं दिखाई गई थी। जिन किसानों को समस्याएं हैं वो समस्याएं वहाँ पे लिखी गई थी। तो ये नाजरपुर कला के गाँव के लोग हैं। इन गाँव के लोगों की कुछ समस्या थी डोमेस्टिक लाइन को लेकर। तो डोमेस्टिक लाइन के लिए जब बिजली विभाग ने इनकी नहीं सुनी करी तो एक धरना प्रदर्शन रखा गया था विद्युत विभाग 2nd डिवीजन। वहाँ पे उसकी तारीख नियुक्त की गई थी, लेकिन हमारे एक्शन महोदय, हमारे एससी साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। सबसे मुख्य आश्वासन हमारे एसडीएम महोदय नौगावा सादात की तरफ से था कि आपका कार्य तसल्ली पूर्वक करा दिया जाएगा। हमने उन लोगों की बात को सुनकर हमें कुछ भरोसा मिला। इस भरोसे के साथ हमने वह जो धरना प्रदर्शन था वह स्थगित कर दिया गया। अब लगभग कितने दिन हो गए होंगे? 15 दिन। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। गांव के लोगों को लाइट नहीं मिल पाई है। यहाँ के जो जेई हैं इनकी रिपोर्ट जाती है, अधिकारियों को जो सूचना देते हैं यहाँ के जेई या एसडीओ देते हैं, उनको क्या सूचना देते हैं ये आपको हम दिखाएंगे। आज तक यहाँ नाजरपुर कला गाँव के अंदर जेई एक बार आया था, उसके बाद जेई यहाँ पर नहीं आया। इसके विषय में हम आपको सीधी बात किसानों से कराएंगे। जी माता जी, आपको क्या शिकायत है बिजली को लेकर? 15 दिन से लाइट नहीं आई, ढोर प्यासे मर रहे हैं, सब बालक ननो पानी नहीं मिल रहा। जेई के पैसे मांगे हैं। जेई ने जेई से पैसे किसने मांगे? मतलब जेई ने जो पैसे किससे मांगे? हमसे मांगे। आप लोग गए थे? हाँ, गए थे। तो आपको क्या लगा? आप गांव में कब से कितने दिन से लाइट नहीं आ रही है? यहाँ जो है 15 दिन से लाइट नहीं आ रही। अच्छा। अब 15 दिन से लाइट जो है, ढोर भी, पशु भी, आदमी भी, बालक भी, सब परेशान है। तो इसकी शिकायत लेकर आप गए? जो शिकायत लेकर जाते हैं तो जेई जो है पैसे मांगता। नहीं, जेई का पैसों का मांगने का क्या मतलब? मैं नहीं समझ पाया। कोई भी मतलब नहीं है, वो तो नंबर 2 से पैसे मांग रहा है। किसान परेशान है। किसान हमारे बीच है और भी मैं कुछ हाँ जी माता जी, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि जैसे बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों तक यह सूचना दी गई है कि गांव की लाइट चल रही है और गांव को कोई भी परेशानी नहीं है। क्या आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था है? आ रही है? ना आ रही। 15 दिन हो गए, हम बालक ना सब प्यासे मर रहे हैं। तो पैसे मांगे। अब जय आवा तो पैसा मांगा है। कहाँ से पैसा झोंके जावा उसके ताई? ये पैसा नहीं होने की था। बिल कौन से? अच्छा, इसी के बीच हमारे और भी किसान मौजूद हैं। जी आपका शुभ नाम? राजेश कुमार।
जी आप बताएं इस स्थिति की जो वास्तविक स्थिति है, जो एकदम सच्चाई है, उसको आप बताएं। वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे गांव में जो लाइन है, पहले इन्होंने जो है ग्रामीण लाइन से नहीं जोड़ा था। अब हमने इनके इधर समस्या रखी, ग्रामीण लाइन के लिए अधिकारियों से पास में गए, इन्होंने कहा कि बात से काम नहीं चलता, पैसे से काम चलता है। आप ये बताइए, हम बिल दे रहे हैं, सरकार के द्वारा हमें बिजली दी गई है, प्रधानमंत्री जी ने गाँव के लिए बिजली दी गई है, तो ये बताइए इन्होंने पैसे लेने कौन सा अधिकार है? 15 दिन से हमारे यहाँ ना बिजली आ रही है, बच्चे प्यासे मर रहे, पशु प्यासे मर रहे, क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं? यदि जैसा जो हमारे साथ में हो रहा है, इनके साथ होता है, क्या ये ऐसे हाथ दर्शकों को बैठ जाते? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान गुस्से में हैं। और श्रीमान जी, जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे एक्शन महोदय ने कहा था कि हम वहाँ पर टीम भेजेंगे, तो शायद उधर गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था कराई गई थी, तो गांव को लेकर कुछ आपस में विवाद था। उस विवाद में ऐसा था कि 2 मोहल्ले गांव के अंदर हैं, उन दोनों का ये कहना था कि आधे ट्रांसफार्मर उस साइड रखे गए हैं, आधे उस साइड रखे गए हैं, दोनों गाँव के लोगों को बांटकर बिजली मिले। तो इस विषय में हम एससी साहब से मिले थे, एससी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि इस विषय में आपकी पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। हम इस चीज़ को लेकर एसडीओ महोदय अमरोहा उनसे मिले। हमारे एसडीओ साहब ने ये श्री यशवंत गौड़ जेई बहादुरपुर, इनके लिए ये लिख के दिया था उपभोक्ताओं को जो समस्या है, इसके लिए एबीसी 50 मीटर केबल की आवश्यकता है, इसे आप तुरंत उपलब्ध कराएं और अपने संविदा कर्मी भेजने के बाद तुरंत उसको मौके पर जाकर इस कार्य का निवारण करें। अब ये बताओ, इसको लेने के बाद कौन लोग गए थे जेई के पास? कागज को लेकर, इस कागज को जेई के पास लेके कौन गए मैं थे? सर क्या काम है, एसडीओ साहब के पास खुद गया था और मैंने ही लिखवा के लेकर आया था। और फिर मैं बहादुरपुर खुर्द थिएटर पे पहुंचा तो जय साहब बोले क्या काम है, न्यू एबी के लिए क्या काम है एसडीओ साहब लगा सकते हैं, अगर एबी की जरूरत है तो एसडीओ साहब लगा सकते हैं, हमारे पास एबी पे भी कुछ नहीं है। जबकि उनके लिखे हुए को भी उल्लंघन करा और फिर उन्होंने फोन पे अपने कर्मियों से ये कहा क्या काम है भाई तुम्हें मेन ताना दिलवाएंगे। हमने उस टाइम उनसे हाँ भी करी है मेन ताने के लिए, लेकिन ये किसी हाल में आ तो जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और को कल उन्होंने 4 लाइनमैन भेजे, वो टांग के चले गए। 50 मीटर एबी की जरूरत है, वहाँ कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। 15 दिन से लेकर हम भूखे प्यासे दौड़ कर रहे हैं। मुझे आप ये बताओ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 50 मीटर एबी उपलब्ध कराने के लिए एसडीओ साहब ने बोला था, तो उस आप AB 50 में मीटर नहीं भेजी, 30 मीटर कुल भेजिए। आप इधर आओ। 50 मीटर एबी के लिए जो बोला गया था, उसमें आप लोगों को कितनी एबी प्राप्त हुई? 30 मीटर एबी कुल मिली है इन्होंने। 30 मीटर 50 मीटर की सही बात, 30 मीटर एबी मिली है कुल। 50 मीटर एबी जो वहां से प्राप्त कराई गई थी, उसके लिए 30 मीटर एबी वो आपने नापी थी। हाँ जी, नापी, उसके फीता बाद के नापी लगभग- है। उसके बाद लगभग 30 मीटर एबी की जरूरत है। हाँ, उसके लिए सभी लोग परेशान हैं, बार बार अधिकारियों से कह कह कर थक चुके हैं। अब ये बताइए आप कि अभी हमारी एक्शन महोदय से बात हुई, उन्होंने बताया मैं वहां जांच करने के लिए टीम भेजूंगा। मैंने कहा साहब आप जांच किस चीज की जांच करोगे? कि मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि गांव के जेई के द्वारा बताया गया है, बिजली घर गोड़ जो बिजली घर पर जेई हैं, उनके द्वारा यह बताया गया है कि गांव के अंदर सारी सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। वह लोग बिना मतलब का माहौल बना रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में आप लोगों को लाइट मिल रही है? नहीं मिल रही। कोई के इनको पास यहाँ लाइट आ आके रही है? नहीं आ रही। यहाँ कोई अधिकारी है, कोई जंगला थोड़ी आगे मौखिक देखो यार। आके देखे ना, आके मौखिक पे देखा है देखा तो सही क्या हाल हो रहा है पसीने में। यहाँ आए कोई नहीं रहा। यहाँ क्या काम है, सूचना कौन दे रहा है? अधिकारी यहाँ मैं देखा ना चलेगा इस बात। अरे यार भी ये सब लालची है, पैसे मतलब चक्कर में आदमी हो गया काम कि नहीं जो करवाने। कोई वो नहीं है। अभी पैसा दे दो, भाई चलेंगे, सारे भाई चलेंगे, पैसे बताइए, पैसे ये को कहना ये है, ले चले हमारा सभी से कहना ये है हाँ। कि गांव के अंदर डोमेस्टिक लाइन का सबको मिलना आवश्यक है, सबका हक है, सबका अधिकार है। कि विभाग अगर किसानों को लाइट प्राप्त कराता है, क्या उसका बिल नहीं लेता? क्या किसानों को लाइट लेने का कोई अधिकार नहीं है? हम इस चीज को थक चुके। हमारे एसडीएम महोदय नगामा सादात, सबसे अच्छा आश्वासन हमें उधर से मिला। उन्होंने बार बार बिजली विभाग से कहकर ये सारा कार्य कराया, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी इस कमी की वजह से वहां ऊपर रिपोर्ट देते हैं कि केबल खिंच गया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी सारी सूचना ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। क्या इसी तरह एक छोटे छोटे काम के लिए किसानों को आंदोलन करने पड़ेंगे? अपने हक लेने के लिए क्या लड़ाई करनी पड़ेगी? ये छोटे छोटे बच्चों को देखो, गर्मी से परेशान है, क्या इनको पढ़ने का या
हवा खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पशु सामने खड़े, पशु सारे प्यासे खड़े हैं। गुस्सा आएगा तो मार भी गिरेंगे हम। हाँ। और कोई शिकायत है आपको किसी? शिकायत है, इधर सुनो जी। शिकायत है, जय साहब जो है क्या काम है, इतना अनरीति का हमारे साथ कर रहे हैं। एक्शन साहब से भी मिले हैं, एचओ साहब से भी मिले हैं, एचएम साहब से भी मिले हैं, सबकी बात का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ 2 भैंस और 1 लवारा, 3 पशु मृतक हो चुके हैं। ये किसी भी फोन पे हमारे यहाँ तक एक बार भी सर्वे एक बार देखने तक भी नहीं आए। और अब भी सर्वे क्या काम है, बिना पूछे, पता नहीं इन अधिकारियों को कौन सर्वे दे देता है, और ये सर्वे वहीं से पूरा कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर फूका है, एक बार अपने मौखिक में आके ये देखा कि हम ट्रांसफार्मर चाह रहे हैं या हम वहाँ से कनेक्शन चाह रहे हैं। किस किसके घर अच्छा, लाइट आपके जा जो रही है? जई हैं वो आपका फोन नहीं उठाते क्या? इसका बिल्कुल आज तक नहीं उठाया, 15 दिन के अंदर और कोई क्या- फोन नहीं उठाया। आप डायरेक्ट लोगों मिले ने तो तब किसी भी ने फोन किया जय साहब को? कहीं ना करा, खूब फोन करा हमने, आज तक फोन उठाया नहीं। किसी का फोन नहीं उठाते। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बताया था कि आपके एचडीओ साहब से बात हुई थी। एचडीओ साहब ने क्या आपको जवाब दिया, क्या कहा? एचडीओ साहब ने ये कहा कि ये छोटे अधिकारी ऐसा ही करते हैं रिश्वत के चक्कर में। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, लेकिन लिखने का भी कोई वो नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने हमारे सामने ये कहा कि हमारे लाइनमैन को मेहनताना चाहिए। क्या वो वहाँ से नौकरी प्राप्त नहीं करते, या हम अपने बिल नहीं देते? इनको मेहनताना दे में या बिल दे में इन्हें? हाँ तो बिल माफ करवा लो इससे। देखिए, इन किसानों से पूछकर ऐसा लगता है कि हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, इस काम में उन लोगों की कोई कमी नहीं है। उन लोगों ने आश्वासन दिया, उन लोगों ने कार्य कराने के लिए हर संभव किसानों के साथ रहे, लेकिन ये छोटे कार्यकर्ता जैसे कि जय, ये लोग इन अधिकारियों की बातों को धज्जियों हवा में उड़ा रहे हैं। क्या यदि इसी तरह चलता रहा तो किसान परेशान होकर कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर होंगे। मैं अनिल कुमार, भारतीय किसान यूनियन जनपद अमरोहा। काट दें।